बहुत रात हो गई थी, तो भी मालती अपने कमरे में बैठी हुई सीता बनवास पढ़ रही थी। बहुत रो चुकी, बहुत आंखें पहुंच चुकी थी, तो भी वह पढ़ रही थी। बहुत अच्छा मालूम पड़ रहा था, किसी तरह छोड़ने को जी नहीं चाहता था। उसी समय बाहर द्वार के पास खड़े होकर मोटी आवाज से किसी ने पुकारा, ललना। मालती कांप उठी। हाथ में जो सीता बनवास नामक पुस्तक थी वो गिर पड़ी। ललना। मालती का अंतस्थल कांप उठा। क्षीण कंठ से बोली, कौन है? अब हंसते हंसते भीतर प्रवेश करके सुरेंद्रनाथ ने फिर पुकारा, ललना तुम हो? हाँ मैं हूं, लेकिन तुम्हारा भेद खुल गया। तुमने अपना असली नाम क्यों छिपाया था? कहां? फिर झूठ बोल रही हो। उसके सूखे हुए अधर पल्लव का चुंबन करके सुरेंद्रनाथ ने कहा, मैं सब सुन आया हूं। पहले तुम ललना थी, अब मालती बन बैठी हो। कहां सुना? कलकत्ते में तो कोई मुझे जानता नहीं। यह तो ठीक है कि कलकत्ते में तुम्हें कोई नहीं जानता, लेकिन जो जानता है वह हलूदपुर से आया था। कौन आया था? तुम्हारे सदा भाई आए थे, वही नोट लौटाने को अघोर बाबू के पास। नोट लौटाने के लिए? हाँ। सदा भाई? हाँ हाँ वही। मालती चुप बैठी रही। कुछ देर के बाद सुरेंद्रनाथ ने कहा, बोलती क्यों नहीं हो? कैसे हैं सदा भाई? अच्छी तरह है, तुम्हारी माँ भी अच्छी तरह है। उनकी हालत अब बुरी नहीं है, इसलिए वे तुम्हारा दान ग्रहण न करेंगी। सदानंद बाबू ने उनकी दशा बदल दी है। मेरा नाम ललना है, यह बात कैसे मालूम हुई तुम्हें? सदानंद ने बतलाया। वे सब यही समझते हैं कि जल में डूबकर तुमने आत्महत्या कर ली है। मालती ने एक लंबी सांस ली। लेकिन मैंने बतला दिया कि तुम जीवित हो और सुख से हो। यह क्यों बतलाया? तो क्या मैं झूठ बोलता? तुम जीवित भी हो और जहां तक समझता हूं सुखी भी हो। क्या सुख से नहीं हो तुम? हूं, लेकिन यह बात सदा भाई ने पूछी थी। नहीं, मैंने स्वेच्छा से बतलाया था और तुम्हारी माँ से भी बतलाने को कह दिया है। मैंने ही रुपए भेजे थे, क्या यह बात भी तुमने कह दी? हाँ, कही तो है। तुम मुझे बदनाम कर आए हो। वह पागल आदमी है, यह बात गांव भर में कहता फिरेगा। उन लोगों के लिए जब मैं मर ही चुकी थी, तब झमेला खड़ा करने के लिए मुझे क्यों जिंदा कर दिया? दुखित भाव से सुरेंद्रनाथ मुस्कुराए, फिर बोले, जिसको तुम पागल समझती हो, वस्तुतः वह तिल भर भी पागल नहीं है। संभव है किसी समय वह पागल रहा हो, लेकिन उसके वे दिन अब बीत चुके हैं। उसके द्वारा हलूदपुर में तुम कभी जीवित ना हो सकोगी। तुमने जब अपने आप को छिपा रखा है, तब वह कभी इस बात को प्रकट न करेगा। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? मैंने मालूम कर लिया। जब मैंने उससे तुम्हारी माँ से यह कह देने को कहा कि तुम जीवित हो, तब वह बोला, ललना कभी लज्जाजनक काम न करेगी, वह कभी अपने आप को छिपाएगी नहीं। वह अब जीवित नहीं है, मर गई है। मैंने उससे कहा, सदानंद बाबू जरा और ठहरिए। उसने कहा, मैं आज जा रहा हूँ। उससे जब कभी मुलाकात हो तब कहना कि तुम्हारे सदा भाई ने तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद कहा है। मालती, मैंने यह अच्छी तरह अनुभव कर लिया है कि जो जहर मैंने खाया है वही जहर उसने भी खाया है। मेरे लिए वह अमृत के रूप में बदल गया है और उसके लिए प्राण संहारक सिद्ध हुआ है। मालती मुंह नीचा किए हुए बातें सुन रही थी। उसके मन में आ रहा था कि खूब जी भर कर रोऊं, लेकिन उसे रोने में लज्जा आ रही थी। एक शुभ समाचार और है, तुम्हारी छलना की शादी हो गई है। कहाँ? किसके साथ? उसी गांव में कोई शारदा चरण है, उन्हीं के साथ। मालती समझ गई। उसने मन ही मन उसे 1000 बार धन्यवाद दिया और बोली, अगर कोई विवाह करेगा तो वही करेगा, ये मैं कुछ कुछ जानती थी। यह कैसे जानती रही हो तुम? क्या पहले से कुछ बातचीत चल रही थी? नहीं, बातचीत तो नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने ही एक बार उससे अनुरोध किया था कि छलना के साथ तुम विवाह कर लो, लेकिन उस समय पिता के भय से मेरी बात मानने को तैयार नहीं हुआ।
शायद बात को मुझे मरी समझकर संभव है उसे दया आ गई हो और उसने विवाह कर लिया हो। पिता से उसे क्यों भय था? वे बहुत ही लालची आदमी थे। पुत्र के विवाह में कुछ धन प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी। तो वह इच्छा परिवर्तित क्यों हो गई? यह तो निश्चित ही है कि तुम्हारे पिता धन दे नहीं सकते। संभव तो यही है। मालती ने मन ही मन कहा कि जिस तरह प्रेम के जाल में तुम फंस गए हो, ठीक वैसे ही शारदा चरण के प्रति उनके पिता के हृदय में जो प्रेम था, उसी के जाल में वे भी फंस गए होंगे। लेकिन इस बात को उसने मन ही में रखा, प्रकट नहीं होने दिया। मालती के दिमाग में आज ऐसे बहुत से विषय थे जिन पर उसे विचार करना था, लेकिन उसे याद हो आई माधव की और बोली, और माधव, क्या उसका हालचाल पूछा तुमने? हाँ, वह अच्छी तरह है। मालती ने एक लंबी सांस ली। उस रात को बड़ी देर तक वह जागती रही। कितनी बातों की उसने उधेड़ बुन की। उसने सोचा, सदानंद आया था, उसने रुपए वापस करने की कोशिश की। अब रुपयों की जरूरत नहीं है, मैं अपना भेजा करूंगी। बाद में उसके मन में आया, शारदा का पहले उसने 100 बार धन्यवाद किया था, अब 1000 बार धन्यवाद दिए। मन ही मन वह बोली, तुम मेरे अपराधों पर ध्यान न देना। उस समय मैं तुम्हें पहचान न पाई, कदाचित अब कभी मैं देख भी ना पाऊंगी, लेकिन जब तक जीवित रहूंगी तब तक तुम्हारी दया भूलूंगी नहीं। हृदय ने सदा ही तुम्हारे प्रति भक्ति की है, अब भी करती रहूंगी। मालती ने खोज कर देखा, शारदा की अस्पष्ट छाया अब भी उसके हृदय में पूर्ण रूप से विलीन नहीं हुई थी। आज वह और भी स्पष्ट हो उठी। मन ही मन उसने कहा, स्वामी कहते थे वह सदानंद था, लेकिन था वह शारदा। इधर सदानंद लौट आया। रास्ते में वह बहुत ही अन्मनस्क होकर चल रहा था। कहीं बाहर से आते देखकर किसी ने उसे पुकार कर पूछा, भाई साहब किधर से, कहाँ गए थे? भाई साहब सिर हिलाकर बोले, प्रश्नकर्ता के मुंह की तरफ देखकर बोला, घर जा रहा हूं। इतने में उस आदमी के झुंड की एक गाय एक आदमी के बैंगन के खेत की तरफ बढ़ने लगी। गालियां देते देते वह गाय के पीछे दौड़ा। इधर सदानंद ने भी अपना रास्ता लिया। फिर गाय को लौटाकर जब उसने फिर झुंड में कर लिया, तब वह कहने लगा, इस पागल का मन आज वैसा प्रसन्न मालूम नहीं पड़ता, लेकिन आदमी मजे का है। रामू मामा नंद हलवाई की दुकान वाले घर की चौखट में पीठ लगाए तंबाकू पी रहे थे। पैरों में धूल लपेटे हुए सदानंद को कहीं से आते देखकर बोले, ओ सदानंद, 4-5 दिन से मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम कहाँ थे? उनकी तरफ मुंह फेरे बिना ही पीछे की तरफ उंगली से इशारा करके सदानंद ने कहा, वहां। कहाँ? बामनपाड़ा में। इतने दिन तक? सदानंद तेजी से पैर बढ़ाता हुआ चला गया। रामू मामा भी झुंझलाकर बोले, धत, क्या कहता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। रामू मामा की यह बात सदानंद के कानों तक पहुंच पाई थी या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु वह सीधे शुभदा के पास उपस्थित हुआ। उसके सामने नोट रखकर बोला, कोई पता नहीं चला। शुभदा बोली, तो बेकार तुम्हें इतना कष्ट हुआ? सदानंद चुप रहा। शुभदा फिर बोली, तो ये रुपए क्या किए जाएं? जो आपकी इच्छा हो। अगर आप चाहें तो इन रुपयों को फेंक दें और जी चाहे तो रख लें। जब कभी पता चलेगा वापस कर दीजिएगा। विवश होकर शुभदा ने उन नोटों को संदूक में रख लिया। सदानंद ने पूछा, हारान काका कहाँ हैं? बगल वाले कमरे की तरफ इशारा करके वह बोली, लेटे हैं। कहीं गए नहीं? गए थे, अभी अभी लौट कर आए हैं। उस दिन शाम को बड़े जोर से आंधी आई, पानी भी बरस गया। शुभदा ने सवेरे सवेरे भोजन बना लिया। भोजन वगैरह से निवृत्त होकर हारान बाबू ने कहा, कुछ पैसे दो। अब आज कहीं ना जाओ, आसमान पर बादल घिरे हुए हैं। रात में अगर कहीं पानी बरसने लगा तो क्या होगा? तो लौटकर आने में कष्ट होगा। कुछ भी कष्ट ना होगा, आज कई काम है, जाना ही पड़ेगा। काम जो थे वे शुभदा को मालूम थे, तो भी वह बोली, आज एकादशी है, दीदी की तबीयत खराब है, वे बेहोश पड़ी हैं। हारान बाबू ने ये बातें नहीं सुनी।
टेंट में पैसे घोंसकर, सिर पर छाता लगाकर, हाथ में स्लीपर लेकर और धोती की लांग घोंसकर पानी और कीचड़ में निकल पड़े। एक लंबी सांस लेकर शुभदा बोली, स्वामी। आखिर में शुभदा का अनुमान ठीक ही निकला। पहर भी रात न बीत पाई थी कि फिर पानी बरसने लगा। आजकल शुभदा को प्रतिदिन ही रात में थोड़ा थोड़ा बुखार हो जाया करता है, लेकिन यह बात किसी से कहना तो दूर रहा, इसे वह एक तरह से अपने आप को भी नहीं जानने देती थी। रात में उसे ठंड देकर बुखार आता तभी उसे याद हो आता। पानी बरसने के साथ ही साथ शुभदा को जाड़ा मालूम पड़ने लगता। हाथ के पास जो भी वस्तु मिलती उसको खींचकर वह ओढ़ने लगती। बड़ी रात को उसे कुछ कुछ नींद आई। उस वक्त भी पानी बरस रहा था, लेकिन वह बहुत कुछ कम हो गया था। शुभदा का शरीर तो बहुत शिथिल हो ही गया था, साथ ही उसे कुछ आलस्य भी आ गया था। इसी बीच में उसे ऐसा जान पड़ा मानो कोई दरवाजा ठेल कर सांकल को खोलने का प्रयत्न कर रहा है। इसके बाद ही खट से दरवाजा खुल गया। कमरे के भीतर चिराग जल रहा था। शुभदा की आंख खुल गई। उसने ताक कर देखा तो एक आदमी कमरे में घुस रहा था। हाथ में वह बांस का एक लठ लिए हुए था। मुंह तथा शरीर के अन्य समस्त अंगों में स्याही पोते हुए था और ऊपर से जरा जरा दूर पर सफेद टिप्पे लगाए हुए। कांपती हुई शुभदा चिल्ला पड़ी, कौन है? कौन भीतर घुस रहा है? चुप! इस वज्र के समान गंभीर स्वर ने शुभदा के हृदय में इतना अधिक भय पैदा कर दिया कि उसे आंख खोलने की हिम्मत ही ना हुई। लठ से 2 बार ठक ठक करने के बाद वह आदमी शैया के पास आ गया और बोला, अपने बक्स की कुंजी दो। गला बहुत मोटा था, भारी था। एकाएक सुनने पर ऐसा जान पड़ता था मानो यह आदमी प्रयत्न करके भारी आवाज से बोल रहा है। शुभदा कुछ बोली नहीं। उस आदमी ने फिर एक बार कमरे के फर्श पर लठ से खट से आवाज की और बोला, कुंजी लाओ, नहीं तो गला घोंट कर मार डालूंगा। अब शुभदा उठकर बैठ गई। तकिए के नीचे से कुंजियों का गुच्छा निकालकर उसने फेंक दिया। बाद को वह बोली, मेरी बड़े बक्स में दाहिनी तरफ के खाने में 50 रुपए के नोट है, वही लेना। बाईं तरफ विश्वनाथ जी का प्रसाद रखा हुआ है, उसे न छूना। जिस प्रकार शांत भाव से उसने ये बातें मुंह से निकाली, उससे यह नहीं जान पड़ रहा था कि उसे तनिक भी डर है। चूना और स्याही शरीर में पोते हुए जो आदमी आया था, उसने बड़ा बक्स खोला। बाईं तरफ उसने बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया। दाहिनी तरफ के खाने से नोट निकालकर उन्हें टेंट में घोंस लिया। शुभदा के कहने के अनुसार उसने जिस प्रकार स्वच्छंद रूप से बक्स खोला और दाहिनी तरफ का खाना खोज लिया, उससे मालूम हो रहा था कि वह सब उसका समझा बूझा है। वह आदमी जब जाने लगा तब एक लंबी सांस लेकर शुभदा ने आहिस्ता से कहा, शायद नोट में नाम लिखा हुआ है, नंबर भी पड़ा हुआ है, इसे जरा सावधानी से खर्च करना।